सीखते हैं क ख ग ABCD 1 2 3 4 जो भी, तो बचपन में जो शुरू में अक्षर लिखना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखना सीखते हैं कि क ऐसे लिखाएगा, ए ऐसे लिखाएगा, तो बिल्कुल मुझे फिगर भी सारे वैसे ही दिखते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम ड्रॉ करेंगे विश्वकर्मा पूजा से रिलेटेड। ये पिक है, गूगल से लिया है। तो ये विश्वकर्मा भगवान का एक अच्छा पिक है, तो आज इसे ही ड्रॉ करेंगे। पेन हैचिंग। मैं मुकुट से शुरू किया हूँ बनाना। तो धीरे धीरे फेस सब कंप्लीट ही हो गया। पेन हैचिंग बाद में करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले आउटलाइन बना लेता हूँ। फिगर को ढंग से पहले समझना है, देखना है। अब कुछ लोग को अगर देखने के लिए कह दिए तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको 15 मिनट तक 10 मिनट तक देखते ही रहिए। कहने का मतलब वो नहीं। एनालाइज करना है कौन सा शेप कहाँ पर है। इसके अगर समझे तो ये पूरा लाइन ड्राइंग है। सिंपल सा कहें तो हर एक चीज़ शेप है, कुछ ना कुछ है, कर्व है, बस वही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। कहीं पे सर्किल है तो कहीं ओवल शेप है। तो बस फिगर को समझकर जितना स्लोली और जितना कंफर्टेबली अपने पेन को मूव करना है और हल्का रखना है पेन को, मतलब दबाना नहीं है। उससे होगा क्या कि डार्क हो जाएगा, तो अगर मिस्टेक भी होगा तो आप उसे संभाल नहीं पाइएगा, सुधार नहीं पाइएगा। अगर कहें तो किसी भी फिगर में सबसे अगर प्यारा चीज़ लगता है तो वो हैंड पार्ट लगता है। सबसे बहुत ही प्यारा लगता है हैंड ड्रॉ करना। तो अब ये हथौड़ी बन गया है, मतलब बनकर तैयार है। इसे बाद में हैचिंग कर देंगे। अभी सिर्फ आउटलाइन कर रहा हूँ। और मैं पहले ही कहता हूँ कि जब भी मैं ड्राइंग करता हूँ तो जैसे कि अभी यहाँ पर बना रहा हूँ ये वाला पोर्शन पैर का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ध्यान यहाँ पे रहता। अगर ध्यान हल्का सा भी इधर उधर भी देखा तो समझ में आया कि नहीं अभी हथौड़ी में ये कुछ बाकी है, या फिर हैंड का ये पोर्शन थोड़ा सा चेंज होगा, तो वहाँ पर ध्यान रहता। तो इस काम को छोड़कर जहाँ पे मिस्टेक लग रहा है पहले मैं वहाँ सुधारता हूँ, उसके बाद फिर काम करता हूँ। आपको देख देख कर समझना होगा। पहले फिगर को एकदम बिल्कुल क्लियर समझिए,
मैं मतलब बचपन से ड्राइंग सीखा कैसे? मतलब मैं देख देख कर ही सीखते गया। क्योंकि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मैं खुद से मतलब सीखा हूँ, मैंने कोई आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं खुद से ही सीखता हूँ। तो मुझे तो सीखने का अर्थ बस सिंपल सा दिखता है कि जो चीज़ है उसे बना दो, सीधा सिंपल सा। जैसे कि बचपन में होता क्या चीज़ कि हम लोग सीखते हैं क ख ग ABCD 1 2 3 4 जो भी। तो बचपन में जो शुरू में अक्षर लिखना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखना सीखते हैं कि क ऐसे लिखाएगा, ए ऐसे लिखाएगा, तो बिल्कुल मुझे फिगर भी सारे वैसे ही दिखते हैं कि ये चीज़ ऐसे मतलब लिखा हुआ नज़र आता है। मतलब कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब सिंपल सा तो है लॉजिक कि जो व्यक्ति क लिख सकता है, ए लिख सकता है, ये भी तो बिल्कुल लाइन से ही तो बना हुआ है। जैसे कि क आप लाइन से लिखें, बात ये है कि आप क को ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। सिंपल अगर समझे तो क को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए आपको क पता है। ज्ञ पता है कि ज्ञ ऐसे लिखाता है, बी पता है ऐसे लिखाता है, सी ऐसे लिखाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किए हैं। अगर आप वो भी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो भी आपको पता नहीं रहता कि डी कैसे लिखाएगा, एफ कैसे लिखाएगा, जी कैसे लिखाएगा, क्योंकि आपने उसे प्रैक्टिस किया है। तो सिंपल सा आर्ट भी वही चीज़ है। आप जो चीज़ देख रहे हैं आप उसे देख देख कर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा थोड़ी था कि बचपन में एक बार मैं आपको बताएगा कि क ऐसे लिखाएगा, ख ऐसे लिखाएगा, ग ऐसे लिखाएगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखाएगा और आपको आ गया। नहीं, एक बार में थोड़ी आता है, उसमें वक्त लगता है, समय लगता है। तो सेम टू सेम उसी तरीक़ा से हमें कोई भी चीज़ सीखने में थोड़ा समय लगेगा, तो उसको आपको समय देना पड़ेगा, उसे आपको टाइम देना होगा, तब जाके आप उसमें अच्छे हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि पेज की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेज, एक वाइट पेज, एक क्लीन पेज रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पे हाथ रखा सकता है आपका, तो उससे वो फिगर गंदा हो जाएगा। तो ये चीज़ ना हो इसलिए आप पहले से मतलब पेज रखिए। तो अब धीरे धीरे हैचिंग करेंगे हम, क्योंकि टोटल आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। और हैचिंग कैसे करेंगे कि जहाँ पर आपको जैसा फील हो रहा है, मतलब जहाँ पर जिस तरह का मूवमेंट फील हो रहा है उस तरह से हैचिंग करेंगे। कि कहाँ पर लाइन कैसे जा रहा है, जिसकी बॉडी का शेप्स है, हैंड का मूवमेंट है, हैंड घुमा हुआ है, तो वो उसी डायरेक्शन में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हैचिंग करेंगे उसी डायरेक्शन में। अगर हम दूसरे डायरेक्शन में करेंगे तो वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लगेगा। तो ये समझना है, जैसे कि ऊपर से नीचे कपड़ा आ रहा है तो उसी तरीक़ा से उसी डायरेक्शन में हम कर्व करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर जा रहा है, घूम रहा है, तो उसी तरीक़ा से। जैसे कि हैंड है तो आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से हैचिंग कर रहा हूँ।
हाँ, तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पेन हैचिंग मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा डुप्लिकेट करने के पीछे मत रहिए। जिसके यहाँ पर ये जो भी ज्वेलरी मतलब पहने हुए हैं भगवान, तो इनका जो डिज़ाइन है ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसा ही डिज़ाइन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और करेंगे सूटेबल लगेगा, सही लगेगा, आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि इस तरह से सही रहेगा, तो आप वैसा डिज़ाइन कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम। आपको जहाँ पर जैसा लगे, फील आए कि हम यहाँ पर थोड़ा ये चेंजेस कर देंगे तो बढ़िया लगेगा, तो आप वो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम जो है सिर्फ वही। पेन हैचिंग में मतलब मैं पहले ही कहता हूँ कि अगर एक बार आउटलाइन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि डार्क टू लाइट आना है, सेम टू सेम एक्रेलिक की तरह। मतलब जो डार्केस्ट पोर्शन है, जो डार्क दिख रहा है, सबसे पहले उसे आप जल्दी से जल्दी हैचिंग करते जाइए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा कि आप कहाँ पर हैचिंग कम करना है और किस तरीक़ा से हम कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से हमें हैचिंग करना है। अंत में जब आपको लगे कि अब तो लगता है फिगर कंप्लीट हो गया, तो एक बार थोड़ा सा मतलब हट के दूर से मतलब एक बार चेक कर लिया कीजिए कि मतलब कहीं पर कुछ सही कर सकते हैं या फिर और कुछ सही करना है। तो इस चीज़ को नोटिस करें कि कहाँ पर शायद और ज़्यादा डार्क होगा। तो क्योंकि आप किसी पार्ट को ज़्यादा डार्क कीजिएगा तो उससे जो बाकी पार्ट है वो खुद ब खुद वो बाकी पार्ट हल्का दिखने लगता है, लाइट दिखने लगता है। तो इसलिए आप एक बार हल्का सा जब लास्ट में लगे कि कंप्लीट हो चुका है तो एक बार बार उसे चेक कीजिए कि कहाँ पे और ज़्यादा डार्क करना है। इस चीज़ को नोटिस किया कीजिए। तो अब बस कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर में अब साइन भी करते हैं। तो अब मैं आपको करीब से पेंटिंग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अब पेंटिंग हो गया है कंप्लीट। पेंटिंग कर रहा हूँ पेन हैचिंग। तो चलिए, ये रहा मेरा सिग्नेचर और ये आपको दिख रहा होगा पृथ्वी, ये पैर, हाथ, देखिए हथौड़ी। इस पे गौर कीजिए, देखिए लाइन, ये टूल दिख रहा होगा। बिल्कुल हर एक कुछ सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।